भारत का शायद ऐसा कोई भी स्ट्रीट फूड हो जो पानी पूरी या फिर गोलगप्पे की बराबरी कर सके। चाहे दिल्ली पंजाब का गोलगप्पा हो, मुंबई का पानी पूरी, कोलकाता का पुचका, उड़ीसा का गुपचुप, उत्तर प्रदेश का बताशा या फिर बिहार नेपाल की फुल्की, ये सारे नाम अलग अलग हैं लेकिन मजा बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये कुरकुरी पूरी, तीखा खट्टा पानी और भरने वाली सब्जी वाली डिश आखिर कहां से आई है? इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं। कुछ पौराणिक हैं, कुछ ऐतिहासिक दावे भी हैं और कुछ आधुनिक फूड इतिहासकारों के वैज्ञानिक नतीजे भी हैं। चलिए आइए शोध के साथ में पूरी कहानी इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे मशहूर कहानी है महाभारत से जुड़ी हुई। अमर चित्र कथा और कई आधुनिक लेखों में यह कथा बार बार आती है। वनवास के दौरान कुंती ने नवविवाहित द्रौपदी की परीक्षा ली। उन्होंने थोड़ा सा बचा हुआ आलू का मिश्रण और इतना ही आटा दिया कि मुश्किल से एक छोटी रोटी ही बन सके। फिर कहा कि इन्हीं चीजों से पांचों पांडवों का पेट भर दो। द्रौपदी ने आटे के छोटे छोटे गोले बनाए, उन्हें तल करके फूली हुई पूरियां तैयार कर दी और उनमें आलू भरा। कम सामग्री में सबका पेट भर गया। कुंती खुश हुई और इस डिश को हमेशा लोकप्रिय रहने का आशीर्वाद भी दिया। यह कहानी बहुत प्यारी और प्रेरणादायक भी है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। महाभारत के किसी भी प्रामाणिक संस्करण में गोलगप्पे या फिर किसी ऐसी डिश का जिक्र नहीं मिलता है। आलू भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के जरिए आया था। महाभारत काल जो कि हजारों साल पुराना माना जाता है, उसमें आलू मौजूद ही नहीं था। इसीलिए यह कथा लोक कथा या फिर आधुनिक लोकप्रिय मिथक है, ऐतिहासिक सच नहीं है। मगध की फुल्की वाली थ्योरी भी आप समझ लीजिए, जो कि दूसरी सबसे बड़ी लोकप्रिय मानता है। इसमें बताया गया है कि गोलगप्पे की शुरुआत प्राचीन मगध यानी कि आज का दक्षिण बिहार से हुई है। वहां पर इसे फुल्की कहा जाता था। इतिहासकारों और कई लेखों के अनुसार ये फुल्की आज के गोलगप्पों से छोटी और ज्यादा कुरकुरी होती थी। मगध महाजनपद जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से पहले था, उसमें कई पारंपरिक स्नैक्स जैसे कि चिवड़ा, तिलवा आदि विकसित हो रहे थे। फुल्की भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। आज भी कुछ इलाकों में पानी पूरी को फुल्की कहा जाता है। यह थ्योरी काफी फैली हुई, लेकिन ठोस पुरातात्विक या फिर लिखित सबूत नहीं मिलते हैं। ज्यादातर यह मौखिक परंपरा और आधुनिक लेखन पर आधारित है। फूड इतिहासकारों की इसमें भी आप राय सुन लीजिए। ज्यादा विश्वसनीय कहानी विकिपीडिया प्रमुख पाक इतिहासकार जैसे कि कुरुश दलाल ये साफ बताते हैं कि पानी पूरी का सटीक आविष्कारक और समय बिल्कुल अज्ञात है। सबसे विश्वसनीय थ्योरी यह है कि छोटी कुरकुरी पूरी का रूप वाराणसी में विकसित हुआ है, जो कि 1955 की एक नेशनल जियोग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ आपको। चाट की जो परंपरा है उत्तर भारत जैसे कि आज के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मुगल सम्राट शाहजहां के समय 17वीं शताब्दी में मजबूत हुई। यमुना के पानी को संतुलित करने के लिए डॉक्टरों ने तले मसालेदार स्नैक्स की सलाह दी थी उस समय। पानी पूरी को चाट का एक विकसित रूप माना जाता है। भरने वाली चीजें इसमें जो होती हैं वो जैसे कि आलू, मटर, यही सब सारी चीजें जो कि बाद में जुड़ी हुई हैं। आलू और मिर्च दोनों नई दुनिया से आए हुए मसाले सब्जियां हैं, इसलिए आज जैसा गोलगप्पा 300-400 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है। 20वीं शताब्दी में प्रवासन के कारण यह डिश पूरे भारत में फैली और हर जगह स्थानीय स्वाद के हिसाब से बदल भी गई। अलग अलग नाम भी इसके रखे गए, जैसे आप उत्तर भारत और दिल्ली और पंजाब में से गोलगप्पा कहते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में से पानी पूरी कहते हैं, बंगाल में से पुचका कहते हैं जो कि खट्टा पानी और मसालेदार आलू मटर के साथ दिया जाता है, ओडिशा में गुपचुप कहते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे बताशे या फिर पानी के बताशे कहते हैं, बिहार और नेपाल और कुछ अन्य जगहों पे इसे फुल्की कहते हैं। भरने में आलू और उबले हुए मटर, अंकुरित चना, चटनी, दही, हर जगह अपने अपने अलग अलग स्टाइल लोगों ने चुन रखे हैं। पानी भी इमली वाला, पुदीना वाला, लहसुन वाला, हींग वाला, मीठा खट्टा, कई तरीके का होता है जो लड़कियों को भी बहुत पसंद आता है। अब निष्कर्ष यही है कि गोलगप्पे ना तो महाभारत काल के हैं और ना ही पूरी तरीके से प्राचीन मगध के प्रमाणित ये व्यंजन है। यह भारत की पाक परंपरा का एक शानदार उदाहरण है, जहां पर मिथक, इतिहास और स्थानीय नवाचार मिलकर के एक अमर डिश बनाते हैं। द्रौपदी वाली कहानी हमें रचनात्मकता सिखाती है, मगध वाली कहानी हमें क्षेत्रीय गर्व देती है और मुगल वाराणसी वाली थ्योरी हमें सच्चाई के जरिए करीब लाती है। अगली बार जब आप गोलगप्पे खाने जाएं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि इसकी लंबी और रंगीन यात्रा का भी स्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि भारत का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं है, यह हमारी संस्कृति की जीवंत आत्मा है और कहानी भी।